नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। श्री राम सेवा सभा नैनीताल द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वसंत पंचमी दिनांक 23/2026 शुक्रवार के दिन राम सेवक सभा भवन में उपचयन और साथ ही उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें सभा भवन को रंग रोगन, रंगीन झाड़ियों व झंडे आदि लगाकर भव्य तैयारी की जा रही है। उसकी तैयारी में सभा की कार्यकर्ता तैयारी में लगे हैं। इस वर्ष 3 दर्जन बटुकों द्वारा पंजीकरण कराया गया, जिनका उपनयन, जनेऊ संस्कार बसंत पंचमी की विधि विधान के साथ संपन्न किया जाएगा। बसंत पंचमी ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती के जन्म का प्रतीक है। इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीली चीज अर्पित करते हैं और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जो वसंत कुंज के आगमन का प्रतीक है। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन के अंधकार का नाश होता है और सभी कामों में सफलता मिलती है। छोटे बच्चों की शिक्षा की शुरुआत जनेऊ के लिए यह दिन बेहद शुभ माना जाता है और इस वर्ष वसंत पंचमी 2026 की तारीख और समय वसंत पंचमी 2026 23 जनवरी शुक्रवार है। और साथ ही तैयारी के राम सेवक सभा के अध्यक्ष मनोज शाह, महासचिव जगदीश बवाड़ी, प्रबंधक विमल चौधरी आदि लोग वहां पर शामिल हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां गीता भवन में आयोजित कल्याण शताब्दी महोत्सव में शामिल होने जा रहे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रही कई संगठनों की महिलाओं को पुलिस ने जानकारी और साथ ही आपको बता दें जानकारी के तहत जानकी झूला पुल के पास रोक दिया। बिना परमिशन मिलने की जिद पर अड़ी महिलाओं की पुलिस के साथ बहसबाजी भी हुई है। महिलाओं ने जब गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की जिद नहीं छोड़ी तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हिरासत में लिया और ऋषिकेश कोतवाली ले आई है। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि वह क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें परमिशन न होने की बात कहकर आपको बता दें कि जानकारी के तहत जानकी झूला के पास से रोक दिया है। साथ ही उन्होंने पुलिस को बताया कि ना तो वह बांग्लादेशी है और ना ही वह कोई आतंकवादी है। वह उत्तराखंड की आम नागरिक है और गृह मंत्री से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं को बताना चाहती है। बावजूद इसके पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें जबरदस्ती हिरासत में लेकर ऋषिकेश कोतवाली ले आई है। उनकी मांगों में मुख्य रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग शामिल थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन भूमि पर बसी आबादी से हो रहे उत्पीड़न का मामला भी उनकी मांग में शामिल था, लेकिन वह अपनी इन मांगों को गृह मंत्री के सामने नहीं रख पाए। और हमने सोशल मीडिया में इसलिए नहीं डाला क्योंकि लोग लगातार हमारे घर को पूरा पुलिस का छावनी बना लेते हैं और हम लोगों को गिरफ्तार कर देते हैं। तो आज हम सुबह देहरादून से 6 बजे निकले थे और हम लोग यहाँ पे जानकी सेतु में हमको रोका गया। तमाम महिलाएं कुछ यहाँ पे कुछ लोग आगे चले गए, तितर बितर हो गए और हम लोग किस तरह से गिरफ्तार किया है सब लोग फेसबुक के माध्यम से देख लीजिए। और हमारा मानना ये था कि ये उत्तराखंड आपको पता है महिलाओं के दम पे, महिलाओं की अस्मिता पे और 42 शहादत हुई है। तो यहाँ पे जो भी वीआईपी आ रहा है हम उनसे इसलिए मिलना चाहते हैं कि यहाँ की जो दुर्दशा है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। उनको यही बताना चाहते थे कि आपकी जो भारतीय जनता के पार्टी के जितने भी जो नेता है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमको बताना चाह रहे थे, लेकिन हमारी तब तक गिरफ्तारी हो गई, हम बता नहीं पाए। किस प्रकार की दुर्दशा क्या थी आपकी डिमांड? कुछ लेटर वगैरह कुछ पत्र बनाया था? जी देखिए, अंकिता हत्याकांड आप देखिए 18 सितंबर 2022 की घटना है और जब 4 जनवरी को पूरा उत्तराखंड की जनमानस सड़कों पे उतरी, माननीय मुख्यमंत्री आवाज कूच किया, तब इन्होंने सीबीआई की जांच बैठ रही, आप सबने देखा होगा मीडिया के माध्यम से। दूसरी है कि आप देख रहे हैं अभी हमारे अगस्त मुनि जो महाराज जी है वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह से उन पे गुंडा एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं। यहाँ उत्तरकाशी में देखिए कूड़ा करकट पूरा निकल रहा है, पूरा गंगा में जो कूड़ा जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम अमित शाह जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया, हमें गिरफ्तार करके ऋषिकेश कोतवाली लेके आ गई लोग। वापसी होगी, किस रूट से जाएंगे जो आम जन को जो है असुविधा ना हो और किस रूट का जो है आमजन जो है वो प्रयोग करे? हाँ देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का दौरा भी है और ये पौड़ी जनपद और जो रूट है वो देहरादून और हरिद्वार होते हुए प्रोग्राम है, 2 दिवसीय है। तो बेसिकली जो ऋषिकेश को देखा जाए, खासकर इसमें जो देहरादून जनपद से क्रॉस करके 17.5 किलोमीटर का रास्ता है, देर साय प्रोग्राम में करीब वापसी का जो है। और इसमें जो रूट डाइवर्जन है उसमें आम जन को असुविधा ना, तो इसलिए बहुत कोई रूट डाइवर्ट नहीं किया। हैवी ट्रैफिक को रोका गया है, एक तरफ से ट्रैफिक जो सेकंड साइड से रोड से चलता रहेगा। तो सभी से अनुरोध है कि कृपया करके वो 4:30 और 5 बजे के बीच में थोड़ा सा जो हमारा मेन रूट है एम्स वाला और उसे अवॉइड करें। बट सारी व्यवस्थाएं, ट्रैफिक को बहुत पहले नहीं रोका जाएगा, 10 से 15 मिनट का इसमें मार्जिन रहेगा और सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी जो मानक हैं उसी के हिसाब से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। सर, जानकी सेतु पर जो है कुछ महिलाएं जा रही थी कार्यक्रम में और उनको जो है हिरासत में लेकर के ऋषिकेश पहुंचे, ये क्या मामला है?
हाँ, देखिए कुछ संगठन के लोग जुड़े होते हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर, जो अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कुछ फॉरेस्ट भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने की कार्रवाई की गई थी। जो लोग काफी सालों से काबिज है, उनके अपने अपने डिमांड्स हैं, उसको लेकर वो मिलना चाह रहे थे। क्योंकि कोई इस तरह का अपॉइंटमेंट इनके द्वारा पहले नहीं लिया गया था, ना ही सूचित किया गया था, और जो सुरक्षा के मानक है एक अति विशिष्ट महानुभाव को, उसको देखते हुए उनको थाने पर लाकर पूछताछ करके और उनको बैठाया गया और प्रोग्राम के बाद उनको सकुशल छोड़ दिया जाएगा। आज हम लोग जा रहे थे, अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पर स्वर्गाश्रम में, तो हम अपनी एक छोटी सी बात रखने जा रहे थे वहाँ पर कि हमारे अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो गोचरान की भूमि है गोचर में, वहाँ हमारे मुनि महाराज की डोली अंदर जानी चाहिए। और ये जो गंगा के ऊपर शराब की दुकानें क्यों हैं, और जो हमारा यहाँ पर ऋषिकेश में, चाहे वो मीरा नगर हो और घुमाने वाला हो, यहाँ पर बेघर लोगों को क्यों किया जा रहा है। बस 2-4 सवाल थे हमारे जो हम उन्हें पूछना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन को और LIU को पता लग गया। और अभी तो 11 बज रहे थे, इन्होंने 11 बजे से हमारा रास्ता रोका हुआ है। और पर हम लोग कुछ चंद ही महिलाएं हैं, हम लोग वहाँ जाना चाह रहे थे। इन्होंने जानकी सेतु से पहले, बहुत पहले, स्वामीनारायण मंदिर के पहले इन्होंने हमें रोका और वहाँ से पुलिस हमें जबरदस्ती उठा के यहाँ पुलिस चौकी ऋषिकेश कोतवाली में लाई है। हमने कोई अपराध नहीं किया, ना हम आतंकवादी हैं, ना हम उग्रवादी हैं, ना हम बांग्लादेशी हैं। हम इस राज्य के मूल निवासी हैं और अपने अधिकारों के लिए और बहन अंकिता भंडारी की लड़ाई और मूल निवास की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। यही अपराध है हमारा। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर गीता भवन में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर गुजराती भाषा में प्रकाशित आरोग्य अंक को भी लोकार्पण किया गया। समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का उत्तरीय एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। विमोचन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल्याण केवल एक पत्रिका नहीं बल्कि भारत समाज के लिए आध्यात्मिक संस्कृति और वैचारिक चेतना का जीवंत माध्यम है। बीते 100 वर्षों में इसमें बिना किसी विकृति या समझौते के श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, महाभारत, पुराणों और अन्य सनातन साहित्य को पीढ़ी दर पीढ़ी जन जन तक पहुंचाया है। और उन्होंने कहा कि जो भारत में उनकी संस्कृति को समझते हैं वे गीता प्रेस और कल्याण के योगदान के महत्व को भली भांति जानते हैं। गृह मंत्री ने पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के तपस्वी जीवन और निस्वार्थ सेवा को नमन करते हुए कहा कि गीता प्रेस द्वारा योग, श्री कृष्ण, हिंदू संस्कृति और राष्ट्रबोध जैसे विषयों पर प्रकाशित विशेषिका को करोड़ों लोगों के वैचारिक दिशा में प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सज्जनों की कमी कभी नहीं होती है और कमी होती है उसके संगठन होने की, और साथ ही कल्याण के इस प्राथमिक भवन में भूमिका ढंग से निभाई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के तहत बुधवार को छपरा पहुंचे। छपरा पहुंचकर जिले के विकास को धरातल पर उतारने के लेकर बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब 537 करोड़ रुपए की कुल 69 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सारण को सर्वांगीण विकास का रोड मैप जनता के सामने रखा। इस अवसर पर जिले में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। ये परियोजनाएं सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हैं, जिसने जिले की कनेक्टिविटी, चिकित्सा सुविधाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्य
कार्यक्रम छपरा हवाई अड्डा क्षेत्र के स्थित टोलिया बिंद में आयोजित किया गया, जहां निर्माणाधीन बस स्टैंड के समीप बनाए गए मंच से मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने रिमोट के माध्यम से योजनाओं का डिजिटल उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया है। और जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को और भी व्यापक तैयारियों के साथ किया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की पूरा होने से छपरा को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। स्थानीय लोगों ने इन घोषणाओं को लेकर खासा उत्साह देखा गया। उनका कहना है कि लंबे समय से जिन विकास कार्यों में मांग की जा रही थी वे अब धरातल पर उतरेगी और साथ ही उतरती नजर आएगी, और साथ ही खासकर सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार जिले की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार छपरा जिला में भी एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाएगा, जिससे कि यहाँ के विकास सीधे रूडी जी आपको 4 घंटा लगता है, आप सीधे 1 घंटा 1.5 घंटा में अपना घर पहुंचने का काम किया। इसलिए साथियों, अगले 5 वर्षों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि 7 निश्चय पास फ्री में किस तरह चीजों को व्यवस्थित किया जाए। लेकिन मैं एक चीज कहकर अपनी बातों को विराम दूंगा कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों को बनाने जाते, दूसरे के राज्यों को परिश्रम करके उस राज्य को स्थापित करने का काम किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, जिस तरह 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 2020 से लेकर 2025 तक लगभग 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया। और इस बार हम लोगों ने तय किया, इसी के लिए अलग से 2 डिपार्टमेंट बनाए। एक तो जो कौशल से युक्त होगा, युवा कौशल विकास विभाग बनाया गया, जिसके माध्यम से कौशल युक्त बनाया जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर तय किया जाए, जो अच्छे नौकरी करने के लिए देश और विदेश गए हैं उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मजदूरी करने के लिए बिहार के बाहर जा रहे हैं, हम आपको स्वस्थ करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ करते हैं, अगले 5 वर्षों में वैसे सभी लोगों को चिन्हित करके बिहार के अंदर रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए आपने देखा, उद्योग लगाने के लिए हम 1 रुपया पर जमीन देने का काम, हम जीसीसी ला रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम किसान के लिए चीनी मिल का भी आगे के दिनों में खड़ा करने का काम किया जाए। एक नहीं, हमारे यहाँ 9 चीनी मिल बंद है। बिहार की सरकार और भारत के सरकार के सहयोग से बिहार में जितने भी बंद पड़े चीनी मिल है, सबको शुरू करने का काम बिहार की सरकार करेगी। साथियों, राज्य है जो आगे, उसी तरह से बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। सैनिक शर्तों के लिए आप लोग जरा खड़ा होकर के याद रखिए कितना होगा, तब हथवा उठा के बताओ, बढ़िया होगा ना, तो सब लोग लगे रहिए और सब आप ये मदद करेंगे। सैनिक शर्तों के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आपको इसी के लिए हम लोग आए, सब काम करने के लिए हम कर रहे हैं। दूसरा बचना तो पूरा केंद्र का भी सहयोग है, अब इतना अच्छा हो जाएगा, कभी कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई नहीं, सबके सब लोग विकसित होंगे। आप पहले देखे ना, पहले वाला जो था वो क्या था, आप पहले जो था तो क्या था, अपने साथ सामने हट गया था तो पत्नी को बना दिया, रात में कोई था लड़की उसी को कुछ बढ़ावा किया था, कुछ नहीं किया था। इसीलिए आप तो याद रखें उसके बारे में, और यहाँ पर जो काम हो रहा है और केंद्र से आपको सहयोग हो रहा है, इसी को ध्यान रखिएगा और बहुत आगे बढ़िएगा। यही सब आपसे आपको अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
नगर पंचायत अंतर्गत मनोरी चौक स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में बुधवार को बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के शुभ आगमन पर आमंत्रण कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 10 तक के सभी छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है और प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को विद्यालय के निर्देशक दीपक कुमार द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर निदेशक दीपक कुमार ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा के लिए सभी अभिभावकों को आमंत्रण उनके ही बच्चों द्वारा बनाए गए कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। निदेशक ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। विद्यालय में समय समय पर विज्ञान परियोजनाएं, रंगोली प्रतियोगिता एवं अन्य रचनात्मक गतिविधि का आयोजन भी किया जाता है, जिससे बच्चे अधिक क्रिएटिव बनते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इनमें शिक्षक मनोज कुमार, चमन कुमार, गौतम कुमार और राहुल कुमार, कृष्ण कुमार, प्रियदर्शी सिंह, मनोहर यादव और साथ ही बबलू कुमार, प्रतीक सिंह, अंकित कुमार, यश कुमार तथा प्रधान अध्यापक मंगेश आनंद शामिल रहे हैं। खबर सहरसा से है, जहां प्राथमिक विद्यालय सहसौल की प्रधान शिक्षिका मोनी कुमारी ने अपने वेतन की राशि से विद्यालय के सभी बच्चों के बीच टाई, बेल्ट और एक आई कार्ड का वितरण किया है। इस अवसर पर सहसौल पंचायत के मुखिया एवं मुखिया संघ के अध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि जब से शिक्षिका मोनी कुमारी ने कार्यभार संभालने के बाद विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़कर लगभग 80% हो गई है। विद्यालय में बच्चों को ड्रेस में देखकर काफी खुशी हुई है। प्रधान शिक्षिका मोनी कुमारी ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार उनका दायित्व है, जिसे वह सभी शिक्षकों के सहयोग से निभा रही हैं। न्यू बस स्टैंड के समीप स्थित प्ले एंड लर्न स्कूल में बुधवार को आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में नन्हे बच्चों की कल्पनाशील सोच और वैज्ञानिक समझ देखने को मिली है। छोटे छोटे विद्यार्थियों ने विभिन्न मॉडल प्रस्तुत कर यह साबित किया है कि उन्हें उम्र भले ही छोटी हो लेकिन सोच बड़ी हो सकती है। प्रदर्शनी का शुभारंभ ईस्ट एंड वेस्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर रजनीश रंजन, नगर पंचायत सोनवर्षा के चेयरमैन मनीष कुमार, थाना अध्यक्ष संजय कुमार और साथ ही सत्यार्थी ईओ नवीन कुमार एवं विद्यालय के निदेशक अनुज कुमार सोनू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया है। अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और चादर देकर किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयरमैन मनीष कुमार ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सहयोग और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करती है। वहीं निदेशक अनुज कुमार सोनू ने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य बच्चों को प्रयोग और अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करना रहा है। प्रदर्शनी में डैम, स्मार्ट सिटी, मानव श्वसन तंत्र और साथ ही प्रदूषण, वायुमंडल, सैटेलाइट, जल स्रोत, बैटरी, फैन तथा PSLV जैसे कार्यशैली मॉडलों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। खबर बाराचट्टी से है, जहां गया जी के बाराचट्टी प्रखंड कार्यालय सुहेल बट्टा में बाराचट्टी प्रखंड युवा मोर्चा अध्यक्ष सुध कुमार चैनपुरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी मंडल और साथ ही प्रखंड अध्यक्ष अमन कुमार एवं उर्फ विक्की सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य हेमराज प्रसाद वर्मा और भीम प्रसाद के अलावा दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत जी, नितिन नवीन जी को बनाए गए जाने पर कार्यक्रम में उत्साह देखने को मिला कार्यकर्ताओं में और साथ ही मिठाई बांटी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष की शुभकामनाएं दी गई। मंडल अध्यक्ष अमन कुमार ने कहा कि 2025 विधानसभा में मिली बम्पर जीत की शुभकामनाएं दी गई और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर गांव के हर डोर टू डोर जाकर उपलब्धियां बताई गई हैं।
खबर लखनऊ से है, जहां एलडीए की आईटी सिटी योजना 20 फरवरी को होगी लॉन्च। आपको बता दें, लैंड पूलिंग नीति के तहत योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को लॉटरी से आवंटित किए जाएंगे विकसित भूखंड। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में होगा लॉटरी का आयोजन। 288 और से 35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के होंगे भूखंड। लखनऊ विकास प्राधिकरण की आईटी सिटी योजना 20 फरवरी 2026 को लॉन्च होगी। इसमें करीब पहले उन भूस्वामियों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे जिन्होंने लैंड पूलिंग नीति के तहत योजना के लिए अपनी भूमि निःशुल्क दी है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को बैठक करके इस बाबत आदेश जारी किए हैं। प्रथम चरण में 288 से 35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड लॉन्च किए जा रहे हैं और एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सुल्तानपुर रोड पर 3490 एकड़ क्षेत्रफल में आईटी सिटी योजना का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए मोहनलालगंज तहसील के ग्राम बक्कास, सोनई, कंजेहरा, सिकंदरपुर, अमोलिया, सिद्धपुरा, परहेट्टा और साथ ही पहाड़ नगर, टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली और भटुवारा की जमीन ली जा रही है। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुसार लैंड पूलिंग भूमि अर्जुन आपसी सहमति से क्रय के आधार पर भूमि जुटाव का कार्य किया जा रहा है। इन 4 सेक्टरों में आवंटित होंगे भूखंड। उपाध्यक्ष ने बताया कि 27 जनवरी 2026 तक जिन भूस्वामियों ने लैंड पूलिंग की एग्रीमेंट निष्पादित की होंगे उन सभी को लॉटरी के माध्यम से योजना में ही निःशुल्क विकसित भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए योजना के सेक्टर 15, 16, 17 एवं 18 में भूखंड नियोजित किए जा रहे हैं। आगामी 20 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में भूस्वामियों की उपस्थिति में लॉटरी ड्रॉ और लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 275 भूमाफियाओं ने और भूस्वामियों ने लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी लगभग 125 करोड़ भूमि का एग्रीमेंट किया है। सभी भूस्वामियों ने 275 और साथ ही इसके अलावा 150 एकड़ से अधिक भूमि के अनुबंधन से प्रस्ताव प्रक्रिया में है और 288 से 35 वर्ग मीटर तक के होंगे भूखंड। आईटी सिटी योजना अपनी सबमती रोड कनेक्टिविटी के कारण लोगों के लिए काफी उपयोगी बनी है। योजना में 288 वर्ग मीटर में 35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखंड नियोजित किए जा रहे हैं। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लैंड पूलिंग करने वाले भूस्वामियों को भूखंड आवंटित करने के बाद आम लोगों के लिए भूखंड का पंजीकरण खोला जाएगा और साथ ही भूखंडों की कीमत लगभग 4,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।